इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक है जिसको हमको कवर करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यूज पर ले चुके हैं। तो लर्निंग स्टेट बहुत सिंपल है। लर्निंग स्टेट इज अ नेचुरल स्टेट। तो ये जो बेसिकली एक नेचुरल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, और ये सबसे अच्छा स्टेट इस हिसाब से है कि डे ड्रीमर लाइक स्टेट दैट अलाउज फॉर ईच लर्निंग पर्सन, यानी कि हर आदमी के लिए जो है ना मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है, लर्निंग करना है, किसी तरह के लिए बहुत आसानी का स्टेट है। यानी कि एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसको लर्निंग स्टेट कहते हैं। इसमें ये होता है कि अवेयरनेस आपके अंदर पैदा होता है। ये स्टेट नेचुरल स्टेट है और डे ड्रीमिंग स्टेट है। इसमें होगा ये कि आपको किसी भी तरह की चीजों को लर्निंग करने के लिए बहुत आसानी से होगी। किसी के नाम याद करना है, कोई भी चीज आपको ये करना है, तो बहुत बेहतरीन आपको ये है। इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। पहला नाम यह है लर्निंग स्टेट को कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पेरिफेरल विजन एक्टिवेशन कहते हैं। इसका थर्ड नाम जो पुलिस के पास होता है, इसको हाइटेंड अवेयरनेस कहते हैं। यानी कि पुलिस वाले ऐसा ठहरे हुए हैं तो अतराफ की जो जितने भी कारें हैं उसके नंबर्स उनको याद हो जाते हैं, इसलिए कि वो इस स्टेट में होते हैं, जिसे लर्निंग स्टेट या फिर हाइटेंड स्टेट कहते हैं। इसी तरह आप एथलेटिक या मार्शल आर्ट में देखेंगे, ये तो जोन कहते हैं। मैं उस जोन में नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैं जोन में नहीं था इसलिए मैं बहुत परफॉर्म नहीं कर सका। क्रिकेट में ले लीजिए आप या टेनिस में ले लीजिए कि मैं उस जोन में नहीं था, इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सका, बहुत से लोग कहते हैं। और इसको हिप्नोसिस में प्रैक्टिशनर जो है अप टाइम ट्रांस करते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसमें बहुत ईजी है। और ये हवाईयन जो लोग हैं उन्हें हकाला कहते हैं, हकाला। क्या होता है इसमें, अगर एडीएचडी बच्चा है, कोई एडीडी का बच्चा है, जो है हाइपरटेंशन का बच्चा है, तो उसको अगर आप ये स्टेट सिखा लेंगे तो बहुत आसानी के साथ उसका फोकस भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ उसका जीपीए जो है ना, वो ग्रेड पर पॉइंट एवरेज जो है वो जो है जबरदस्त का बढ़ जाएगा। 1.5 टाइम्स तक उसका एवरेज बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत फायदा होता है। बहुत इजी स्टेट है, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसा है ये, एक आपका डोर खोल रहे हैं ब्रेन में, आप ऐसा ऊपर से कट करके उठा रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल करके बंद कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई गई थी, अगर आप लर्निंग स्टेट में है, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं आपको ऑटोमेटिकली आप रिकॉल कर सकते हैं। 90-95% आप रिकॉल कर सकते हैं। तो सिंपल है लर्निंग स्टेट, जिससे ये होगा कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत फास्ट बढ़ेगी, एफर्टलेसली बढ़ेगी। ठीक है। लर्निंग स्टेट क्या है, इट जस्ट वाजंट दी मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से लोग कहते हैं कि मैं उस वक्त टाइम उस जोन में नहीं था इसलिए मैं तो आप परफॉर्म नहीं कर सका। तो लोगों के दो तरह के होते हैं, एक फोवल विजन कहते हैं, फोकस विजन होते हैं, एक पेरिफेरल विजन यानी कि अपने कानों तक आप उसको देख सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं। बीइंग स्टेट अलाउ यू टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर, मतलब हर चीज डिटेल आप समझ सकते हैं। तो पेरिफेरल विजन एक्टिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और उसके जरिए से क्या होता है, आपको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, आपको ट्रैंक्विलिटी रहेगा आपके अंदर, और इजीली आप हर चीज को लर्न कर सकेंगे। क्या है ये, इस तरह से लर्निंग स्टेप, आपके आईज जो है जरा सा ऊपर जाएंगे, दिख रहे हैं आपको, और एक तरह का सुकून वाला है। तो बेसिकली आप देखेंगे ये फुल विजन है जो फोकस रहता है। आप देखेंगे कभी भी आप देखते हैं तो सामने फोकस करते हैं। और पेरिफेरल विजन यहाँ तक आपके कानों तक जो है ना आप देख सकते हैं, उसको पेरिफेरल विजन कहते हैं। तो कैसा करना है, पिक ए स्पॉट ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट 20 डिग्री और 40 डिग्री पर, एक स्पॉट आप सामने इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा सामने एक स्पॉट को देखें आप। ठीक है, जरा सा आइज को ऊपर करें, फिर ये करें कि रेज योर आइज अप टू द स्पॉट, कीप योर हेड अप, यानी कि चिन जो है ऐसा ही रखे स्ट्रेट, ऐसा डाउन नहीं रखना है, ऐसा रखना है। और फिर जो है ना स्ट्रेट देखें, आंखें जरा सा ऊपर करें और चिन को ऐसे ही रखें। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उस पॉइंट पर स्टेयर करें, कंटिन्यूअसली उस पॉइंट को देखें। फिर धीरे 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 जो है आपकी अवेयरनेस को बढ़ाइए, ऐसे आंखें को रख के अवेयरनेस को बढ़ाते जाइए। आपको दीवार दिखेगी, उसके बाद जो है ना आपको सब चीजें, बुक शेल्फ दिखेगा, मेरे पास घर के तमाम बताऊं डोर दिखेंगे, फिर ऐसा ऐसा पूरे आपकी उंगलियां जो है यहाँ कान के पास रखे हुए हैं, तो ये भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री आप देख सकना, यानी कि अवेयरनेस को आप बढ़ाएंगे तो इसके बाद ये होगा कि आपको लाइट में ब्राइटनेस नजर आएगी, साउंड आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा, आपको लगेगा कि सडनली आपका साउंड बढ़ गया है, और बहुत कुछ आपको होगा। इसके बाद आप जब कार चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कार में मिरर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड मिरर को, आप गाड़ी सीधा चला रहे हैं, आपको मिरर में से दूसरी कारें जो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएंगी। तो ये करना है कि होल्डिंग ऑन दिस पोजीशन जो है 10-15 सेकंड के लिए आप इस होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे जो है आप अपने काम में होना। जब भी आपको हर वक्त, मैं तो चाहूंगा कि हर वक्त आप इस लर्निंग स्टेट में रहे। सिंपल है, आंख को ऊपर करें, फॉरन कॉर्नर ऑफ द रूम तक आप देखें पूरा, और फिर उसके बाद जो है अवेयरनेस को आपका धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर यहाँ उंगली रख करके देखना चाहें तो अपने हाथ को, यानी कि कानों के पास अपने हाथ को रखें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल आसान, हाथ को ऐसा रखें कानों तक। ठीक है, उसके बाद 40 डिग्री ऊपर आप आंख को ये करें, फिर फोकस करें उस पर, वही एक पॉइंट पर, और फिर अवेयरनेस को आपके धीरे 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 बढ़ाएं अंटिल आप अपने हाथों को देख सकें, धीरे 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 बढ़ाएं।
तो धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो कॉर्नर ऑफ द रूम आपको लगे नजर आएगा रूम के, और फिर दरवाजे नजर आएंगे, उसके बाद फिर आपको हाथ नजर आता हुआ नजर आएगा। तो ये है आपका लर्निंग स्टेट। ये इस स्टेट में आप जब भी रहेंगे तो आपको लर्निंग जबरदस्त आएगी, आपको जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और स्पेशली जो है जो बच्चे ADHD के हैं उनको आप जो है ऐसा हाथ रखें, हिलाएं हाथ को देखने के लिए बोलिए, हाथ को आहिस्ता 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 बढ़ाते जाइए, जरा सा ऊपर रख सकते हैं आप हाथ को ताकि वो देख सकें, आहिस्ता 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 बढ़ाइए, तो बच्चों को मजा भी आएगा, गेम भी होगा और उनका लर्निंग स्टेट एक्टिवेट होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है इस सिलसिले में, वरना हम आपको एक जी। व्हाट इज ADHD? जी व्हाट इज द ADHD मीनिंग ऑफ ADHD? जी ये इन लोगों के लिए कहते हैं, एग्जैक्टली मैं इसका ये आपको बता सकता हूं, लेकिन आप सर्च करेंगे तो बेसिकली जो है हाइपर कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा है, ये OCD जैसा है, उसी तरह का है, लेकिन ये हायर लेवल का है। हाइपर टेंशन में जो लोग रहते हैं, एग्जैक्टली मुझे अभी नाम तो याद नहीं है, उसका लॉन्ग फॉर्म तो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हाइपर टेंशन में जो लोग रहते हैं वो उन लोगों के लिए है। ADD और ADHD ये सिमिलर टाइप के डिसऑर्डर है बेसिकली। इसमें ये होता है कि बच्चे हाइपरटेंशन में रहते हैं, और इस तरह से जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं जो मार लेते हैं अपने आप को, और बहुत ज़्यादा जो है हमेशा मीठा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम से नाचना शुरू कर देते हैं बच्चे, या इस तरह के रहते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म चाहे तो आपको नेट में देख के बताया जा सकता है, मुझे भी याद नहीं है। तो ये बेसिकली ये है जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म पेशेंट कहते हैं, या फिर बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। जी किसी को है तो मालूम तो बताएं, चैट बॉक्स में डाल दें किसी ने सर्च किया तो। जी जी सॉरी जी वालेकुम सलाम। हाँ, ये जब हम फोकस कर रहे हैं सामने और पीछे अपने हैंड्स को देखने की कोशिश करें, जो फोकस 2 आइज को करीब लाएंगे तो सामने जो चीज होगी वो आपको डबल नजर आएगी, दो नजर आएंगे, राइट? दोनों नजर आए, जी 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 वही पूछना। अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जी जज़ाकल्लाह सलमा सिद्दीक़ साहब। अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जज़ाकल्लाह। जी जी एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? आपको इसको एक्टिवेट करने में कोई इशू है आपको तो बताइए, वरना आप लोग मेरे साथ करते चले जाइए। सिंपल है, आप दोनों हाथों को यहाँ पर रखिए कानों के पास तक, ठीक है। उसके बाद आपके आइस को धीरे से 40 डिग्री या 20 डिग्री तक ऊपर कीजिए। एक आपके दीवार के सामने एक चीज को जो है फोकस कीजिए, उसको स्टेयर करते चले जाइए कंटिन्यूअसली जब तक कि आपका अवेयरनेस ना बढ़ जाए। फिर धीरे 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 आपके अवेयरनेस को बढ़ाइए, वहीं फोकस रखते हुए अवेयरनेस को बढ़ाइए। तो धीरे 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 आपको कॉर्नर, आपके रूम के कॉर्नर नजर आएंगे। फिर आप और आगे बढ़ाएंगे तो होते 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 आपके हाथों के उंगलियां और उसके पोर जो है नजर आएंगे, उसके टिप्स नजर आएंगे। फिर धीरे 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 आपके कान की लू तक भी नजर आएगी। और ये अवेयरनेस को जैसे आप बढ़ाएंगे तो बेसिकली ये है कि सबसे पीसफुल ट्रंक्विलिटी और इसके साथ जो है बहुत बेहतरीन स्टेट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि अवेयरनेस आप जैसे आप नीचे करेंगे अपनी आंखों को, बाद में जैसे ये स्टेट अच्छी होगा। 15 सेकंड तक आपको रखना है बेसिकली उस स्टेयरिंग पॉइंट पर, फोकस पॉइंट पर। उसके धीरे 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 अवेयरनेस आपको बढ़ाना है। और जब ऐसे अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो आपको जो है पूरा आपको लाइट ब्राइटनेस नजर आएगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। जी कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं या मैसेज आप कॉल ये भी ओपन करके बता सकते हैं। जी किसी को इसको एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सवाल कर सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट लर्निंग स्टेट, बहुत जबरदस्त लर्निंग स्टेट है, आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आगे बढ़े। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर लेफ्ट साइड ज्यादा हो रहा है, राइट साइड कम हो रहा है। हाँ ठीक है। जी तो आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस तरह से आपका फोकस रहेगा उस तरह से कभी लेफ्ट आपको राइट लगेगा। लेकिन आप बार बार कंटिन्यूअसली करें और अपने फोकस को जो है मेंटल स्टेट को सीधा रखेंगे तो आपको धीरे 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 इक्वली आपको सब चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इसका इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो हमने आपको बात बताई दी कि किस तरह से इसको करना है, 180 डिग्री रखना है। ठीक है, आज का लास्ट चैप्टर जो है हम लेंगे। अगर किसी को सवाल है तो सवाल करें, अगर किसी को समझ में नहीं आया, अगर और एक बार करना चाह रहे हैं आप, मुझे बताना चाह रहे हैं तो हाउ मेनी टाइम्स डू एवरी डे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हर टाइम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी भी जब भी लर्निंग स्टेट में जाना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि जबरदस्त अच्छा लग रहा है, वेरी गुड,
अटेंशन जी। तो उसमें यह है कि जब भी आप लर्निंग स्टेट में, मुझे यूजुअली जो है सेकंड्स लगते हैं, जस्ट आपको आंख यूं करें और जस्ट 1 सेकंड की बात रहेगी, 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाएगा आपको। जब प्रैक्टिस शुरू में आप रोजाना प्रैक्टिस करें 2-3 मरतबा, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी और आपका जो है नेचुरल स्टेट बन जाएगा कि आप कभी भी उसको आप करना शुरू कर देंगे। यूं आंख रखेंगे आप, इमीडिएटली आप उस फोकस स्टेट में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्रेजेंट स्टेट में रहेंगे, लर्निंग स्टेट में रहेंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, पास्ट में नहीं रहेंगे, फ्यूचर में नहीं रहेंगे, जिससे ये होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली इफेक्टिव अंदाज में कहेंगे। एनी पर्टिकुलर वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन दिस लर्निंग स्टेट डालिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत सिंपल ये है और मैंने जो बताया है उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिंपल है, कोई कोई ये नहीं है। जस्ट आप आंखों ये कान के पास उंगलियां ये रखिए आपके हाथ, और फिर 40 डिग्री ऊपर कीजिए, आंखों को जो स्क्वीन करें, तो आप उसके बाद 40 डिग्री उस पर फोकस करिए एक पॉइंट पर, और धीरे 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 अपने अवेयरनेस को बढ़ाइए। उसमें होगा कि आंख को मुंह करने की जरूरत नहीं है, चिन्ह ऐसे ही रखें जैसे है, सब फेस स्ट्रेट रखें, और धीरे 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 अपने आप को ये बढ़ाएं। जितने लोगों ने भी अभी किया है, आप देखें बहुत से लोगों की ये आ रहा है, ये जबरदस्त उनको फायदा हुआ है, तो आपको भी फायदा होगा।